हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस होगा, क्योंकि आज जो अपन डिस्कस करेंगे आपकी एग्जाम जो OCM 2024 के लिए आप पेपर पैटर्न क्या होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, उसके अंदर कौन से क्वेश्चंस पे फोकस किया जाएगा, कौन सा चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हो, कौन से चैप्टर्स आप कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत सारे बच्चे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर ये वीडियो स्पेशल वीडियोस लेके आओ, OCM को लेके, SP को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके। तो एक एक करके मैं वीडियोस लेके आऊंगा। OC का आज देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए, को क्या पेपर पैटर्न होगी, कौन से चैप्टर्स को ज्यादा फोकस करना है, कम पढ़ के भी क्या स्ट्रेटेजीज होगी। ये सब चीजें आपको ये वाले वीडियोस में मिल जाएगा। मतलब जो भी मसाला चाहिए आपको एग्जाम में 90% स्कोर करना है, तो प्लीज ये वीडियो आप पूरी तरह एंड तक देखना, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट पे मैं तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। किधर से क्वेश्चन बन के आता है, किधर से क्वेश्चन निकल के आ सकता है, ये सब चीजें आपको यहां पे मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर जिसको 90 मार्क्स स्कोर करना है इन OCM, 90 प्लस स्कोर करना है। तो प्लीज आज का वीडियो देखना भूलना नहीं है और शेयर करना जरा भी भूलना नहीं है। आपने अपना फ्रेंड के पास शेयर कर दो, क्योंकि अपने आप को खाली स्कोर नहीं करना है, मतलब अपने को ही स्कोर नहीं करना, अपना फ्रेंड भी आगे बढ़े, ये हमेशा क्या होता है माइंडसेट होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुरानी लाइन है कि जितना ज्ञान बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं ज्ञान बांट रहा हूं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको सभी अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी ग्रुप्स में हो, आप लोग अपना फ्रेंड सर्कल 12th स्टैंडर्ड का, उनको क्या कर दीजिए, मेरी लिंक क्या कर दीजिए, वो ग्रुप में डाल दीजिए, उनको बोलो कि सब्सक्राइब करें। आगे आगे वीडियोज में अपकमिंग मंथ तुम लोग को, जैसे मैं बोला है, रिविजन सेशन ऑलरेडी चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिया है 2024 के लिए। तो आगे आगे पेपर पैटर्न, मतलब बहुत सारा चीजें आपको मिलेगा। तो इसलिए आपको सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। और यस ऐसे ही प्यार बना के रखिए, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। जो आपका यहाँ पे जो आपका 8 चैप्टर्स है OCM को लेके, आपका ये OCM का 8 चैप्टर्स नहीं है। आप ऐसा अज्यूम करो कि एक वेब सीरीज है, उसके 8 पार्ट है, अपने को क्या करना है, कंप्लीट करना है। एनी हाउ, इन एनी सिनेरियो, ये दिसंबर एंड तक क्या करना है, कंप्लीट करना है ये 8 पार्ट। देखो इतने बड़े बड़े चैप्टर्स भी नहीं है, एक्सेप्ट मैं बात करूं चैप्टर नंबर 4 के अलावा। चैप्टर नंबर 4 को मैं छोड़ दूं, उसके अलावा 7 चैप्टर्स जो है, जो आपके एक एक दिन में भी हो सकता है, अगर 3 घंटा अच्छे से पढ़ाई किया तो मेरे हिसाब से तो भी आराम से। चलो फॉर एग्जाम्पल आज बात करो 25 है, तो भी 1-2 तारीख तक, 1 जनवरी 2 जनवरी तक, मतलब एक वीक पकड़ के चलो, आज से एक वीक पकड़ के चलो, आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज सीरियसली हो जाओ। अभी टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट करने का टाइम गया। अभी पूरा 2 महीना क्या करिए, स्टडी फोकस करिए। ऑलरेडी टाइम टेबल आ चुका है, 21 फेब से आपके एग्जाम शुरू हो रही है। तो प्लीज फोकस करके रहिए, बहुत ज़्यादा मटेरियल लेने मत जाइए, जितना मिल रहा है उतने पे सेटिस्फाई हुए। और तुम लोग को डे 1 से बोल रहा हूँ, ये बुक के अलावा आपको किधर से भी नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है आपसे। मतलब आप बोलोगे वो सर की बुक्स ले लूँ, वो सर की नोट्स ले लूँ, उधर से ले लूँ, नहीं भाई नहीं, किधर भी मत जाइए। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, ये बुक्स अगर आप 3 बार पढ़ोगे, मेरे हिसाब से अगर 3 बार अलग अलग बुक पढ़ने से अच्छा 3 बार एक ही बुक पढ़ोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगे आपको ही। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। यहां पे आपको 8 चैप्टर्स दिया है। अगर 80 मार्क का पेपर है आपका, 20 मार्क्स तो इंटरनल हो जाएगा, 80 मार्क का पेपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते थे कि कितने मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। जनरली विथ ऑप्शन से मैं बात करूंगा, विदाउट ऑप्शन नहीं बात करूंगा, विथ ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो आपका पेपर 120 मार्क्स, 110 या 120 जितना मार्क्स आप पूछते हैं, मतलब उसमें से आपको 80 मार्क का क्या करना है, अटेंड करना है। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम। इसके अंदर से आपको मालूम है कि हेनरी फ्यूल का जो 14 प्रिंसिपल है वो हमेशा जनरली पूछते हैं। अभी बात करूं ये चैप्टर्स की वेटेज वाइज बात करूं तो 10 मार्क का पकड़ के चलो, विथ ऑप्शंस, ऑब्जेक्टिव्स आ गया, उसके अंदर 10 से 12 मार्क का वेटेज है इसका। ठीक है, तो इजीली स्कोर कर सकते हो, इतना कोई वाव नहीं। अगर 8 मार्क के लिए निकल के आ सकता है वाला क्वेश्चन भी है इसके अंदर, 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल, तो उसमें से आपको पढ़ के जाना है। ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने देख के रखा है। अगर आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखना है तो मेरा वो प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे के रखा है। यस,
तो इसकी बात करूं तो 10 से 12 मार्क का वेटेज है। यहाँ पे आ जाएगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो इसके लिए आपको हार्डली मेरे हिसाब से 3 घंटा भी दोगे ना आराम से, अगर कॉन्स्टेंटली भी 3 आवर्स दिया ना तो मेरे हिसाब से चैप्टर उड़ जाएगा एक ही दिन में, मतलब हो जाएगा। अगर रिवीजन सेशन चाहिए तो रिवीजन वीडियोस भी आपको मेरा देख सकते हो। चाहो तो अगर पढ़ने का मन नहीं है, किधर ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ट्रैवलिंग करते करते 30-40 मिनट्स में मैंने रिवीजन सेशन भी खत्म किया है। अगर आपको पूरा पार्ट देखने का टाइम नहीं है, पूरा पार्ट्स भी मैंने बनाया है तो 3 या 4 पार्ट्स में, जितना मुझे याद है 3 से 4 पार्ट में तो खत्म हो गया। मतलब अगर 45 मिनट्स का मैं वीडियोस बनाता हूँ, चलो 1 घंटे का पकड़ो, अगर 3 वीडियोस भी बनाए तो 3 घंटे में हो सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो 3 घंटे में पूरा आराम से उड़ सकता है ये चैप्टर्स को। अभी एटलीस्ट 4 से 5 घंटा पढ़ने की हैबिट डालिए। देखो अगर आपको 90% स्कोर करना है, 4 से 5 घंटा अगर हैबिट नहीं डाला तो फिर बॉस 90% भूल जाओ आप। 90% अगर स्कोर करना है तो थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ेगा आपके एंड से। हम लोग का बेस्ट दे ही रही है, मतलब दे ही रहे हैं सभी। यूट्यूब सर टीचर्स की बात करो, रिस्पेक्टेड सर टीचर्स के, सभी अपना एफर्ट्स 100% दे रहे हैं। बट नाउ इज योर टर्न। अभी हम लोग का जो रोल था पूरे साल का वो दे दिया हम लोग ने। नाउ इज योर टर्न कि आपको क्या करना है, अपने तरफ से 3 से 4 घंटा क्या करना है, स्टडी करना है ओवर एंड अबाउट जो हम लोग दे रहे हैं उसके अलावा। या नेक्स्ट आ जाएगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर बात करूं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब इसका नेक्स्ट वर्जन ही है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ऐसे करके आपको 6 पार्ट में फंक्शंस क्या किया है, डिवाइड किया है। अगर मेरे हिसाब से डिफरेंस बिटवीन है वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका डिफरेंस बिटवीन जो है पढ़ के जाना बच्चे लोग, उसके अंदर से 1 या 2 डिफरेंस बिटवीन भी आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले है। मतलब डायरेक्ट 4 से 2 डिफरेंस बिटवीन भी आ गया तो मतलब 8 से 10 मार्क आप क्या कर सकते हो आपके जेब में, एक ही डिफरेंट बिटवीन पढ़ के, मतलब एक ही टेबल पढ़ के आपको 8 से 10 मार्क क्या हो सकता है, स्कोर हो सकता है। ओवर एंड अबाव आपको क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव्स में वो हेल्प आउट करता है। ऑब्जेक्टिव्स हो गया, शॉर्ट नोट आ गया सपोज कि फॉर एग्जांपल प्लानिंग और फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, तो उसमें भी हेल्प करता है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप एक क्वेश्चन, एक टेबल पढ़ के डिफरेंट क्वेश्चन क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। वो लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। या तो इसकी भी बात करूं तो सेम वेटेज ही दे रहा हूं, 10 से 12 मार्क्स। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होगा नो डाउट, पर है चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर्स है, मतलब कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है, इजी चैप्टर्स जा रहा है ये भी यार। तो इसको भी मेरे हिसाब से 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट बिटवीन पढ़ लोगे तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। यस, आगे बढ़े। हाँ, यहाँ पे एक बच्चे लोग की तकलीफ जो होती है, तकलीफ मतलब एक दिक्कत जो होती है वो होती है पॉइंट कैसे याद रखे सब। देखो तुम लोग को मैंने डे 1 से बोला कि अगर आपने कोई कोडवर्ड बनाया है तो कोडवर्ड याद रखिए, अपने हिसाब से कोडवर्ड बनाइए। अगर दूसरे का कोडवर्ड बनाएगा तो याद रहेंगे, वो याद रखना पड़ेगा। अगर आपका कोडवर्ड आपने बनाया रहेगा तो आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली फर्स्ट टाइम कोडवर्ड बना दोगे तो इजीली याद रह जाएगा। एक ये ऑप्शन हो सकता है। सेकंड ऑप्शन क्या करो कि आप एक बुक के अंदर क्या लिखते हो, पॉइंट्स लिखते रहो। और तुम लोग को मैंने बोला था कि नो डाउट इसके अंदर 6 है तो 6 क्वेश्चंस के 10-10 पॉइंट है उसके अंदर, एक क्वेश्चन के तो 60 पॉइंट बनते हैं। तो एज अ ह्यूमन बीइंग इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि सबके पॉइंट एग्जैक्ट याद रहो। तो जरा भी टेंशन मत लीजिए, आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं लिखने। अगर आपको उसके कोई रिलेटेड वर्ड भी आ रहा है तो वो रिलेटेड वर्ड का आप हेडिंग लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो, उसका कोई रॉन्ग इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, रॉन्ग क्वेश्चंस काउंट नहीं किया जाएगा। अभी भी बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे लोग कमेंट्स लेके आते हैं कि सर मैंने पॉइंट्स ऊपर का जो मेन हेड है वो अलग लिखा है, चलेगा। अगर आपका इंटरप्रिटेशन की बात करो, अगर आप मीनिंग की बात करो, अगर वो सेम रहेगा, सेम इंटरप्रिटेशन निकल के आएगा तो चलेगा। यस, तो वंस अगेन कोडवर्ड यूज करिए, या तो फिर एक पेपर में लिखते जाइए पॉइंट कि भाई जब भी रात को 10 बजे 11 बजे जब भी सो, उसे आधे घंटे पहले आपको क्या करना है, वो रोज आज से भी चालू करोगे तो भी 1 महीना रोज पढ़ोगे तो बाद में तो रट्टा हो जाएगा आपको। अब आंख बंद करोगे तो भी वो पॉइंट्स दिखेंगे आपको। समझ में आ रहा है कि ये टेक्निक से देखो, अगर कोई चीज को आप रेगुलर फॉलो करते रहोगे तो उसमें आप क्या हो जाते हो, एक्सपर्ट हो जाते हो। गेम्स की बात करो, सपोज कि फॉर एग्जांपल पहली बार पबजी आई थी, किसको आ रहा था, नहीं आ रहा था, पर अगर आप डे टू डे बेस पे खेल रहे हो उसको, तो आफ्टर 7 डेज 8 डेज 9 डेज 1 मंथ के बाद क्या हो जाते हो, आप एक्सपर्ट हो जाते हो। सेम लाइक आप क्या करो, पॉइंट्स लिखते जाओ एक बुक्स के अंदर, खाली पॉइंट्स, हेडिंग पॉइंट, और वो हेडिंग पॉइंट्स रोज रात को सोने से पहले क्या करो, याद करो। मैथ्स वाले स्टूडेंट जनरली ये करते हैं कि उसको फॉर्मूला बहुत होता है, तो फॉर्मूला याद रखने का ये एक ट्रिक होता है कि भाई एक बुक्स में खाली फॉर्मूला की बुक्स बनाओ, रोज रात को सोने से पहले वो बुक्स को क्या करो, आधे घंटे में रिवाइज कर दो। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो आप। नेक्स्ट आ जाएगा चैप्टर नंबर 3, इसको चाहो तो पूरा स्किप कर सकते हो मेरे हिसाब से। इफ यू डोंट वांट टू स्किप यू कैन स्टडी। यहां पे भी अच्छा, मतलब यहां पे एक ही क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क का ही वेटेज है,
इसलिए मैं तुम लोग को इसलिए बोला, पर हाँ आपको ऑब्जेक्टिव्स तो करके जाने हैं इसके। 5 मार्क का मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, जो 5 मार्क का ब्रीफ क्वेश्चन आता है, तो आप चाहो तो उसको ऑप्शन में निकाल सकते हो। टाइम वेस्ट मत करना, अभी पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, पर एग्जाम टाइम पे जब 1 दिन या 2 दिन की छुट्टी रहेगी तब भी ये वाला चैप्टर्स को देखने की भी कोशिश मत करना। हाँ अगर आपका सब चैप्टर्स रिवाइज हो गया है, इफ यू हैव 30 मिनट 40 मिनट्स, क्या आप बोल रहे हो, आप सोच रहे हो कि 30 मिनट 40 मिनट में निकाल सकता हूं, तो देखना। अदरवाइज वो उस टाइम पे पढ़ने जाना मत। अगर नहीं भी पढ़ा तो इतना कोई ग्रेट क्वेश्चंस नहीं आएगा उसमें से। क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एज ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, क्या फंक्शंस होते हैं, तो वो आप लिख पाओगे। अगर आपको दूसरा क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो भी, अगर आप दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन में निकाल दोगे तो भी ये क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। ऐसा वाला चैप्टर्स है बिजनेसमैन पे, ठीक है। तो 5 मार्क का वेटेज है, बट हाँ अगर आपको उसको अभी पढ़ना है तो अभी तो पढ़ना ही है सभी। चाहो तो उस टाइम पे स्किप कर देना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आता है उसके अंदर से जनरली। नेक्स्ट आ जाएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जो होगा आपका बिजनेस सर्विसेज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगर मैं वेटेज वाइज बात करूं तो 20 से 25 मार्क तक का वेटेज देता है ये वाला चैप्टर, सोलो चैप्टर्स। अगर मेरे हिसाब से 20 मार्क का तो आपको ऑब्जेक्टिव, जैसे अभी नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पेपर पैटर्न क्या है आपकी, उसके अंदर आप 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स है, करेक्ट। 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव के साथ अगर ये चैप्टर्स भी पढ़ गए और पहला दूसरा चैप्टर भी पढ़ लिया तो ऑलमोस्ट 50-60 मार्क का, 50 मार्क का चलो पकड़ो, 50 मार्क का पेपर तो आपने पढ़ लिया है। क्यों? 20 मार्क का तो ऑब्जेक्टिव से, अगर 20 से 20 मार्क का राइट हुआ तो 20 मार्क्स आपके जेब में। जिसको खाली पास होना है ये उसके लिए बोल रहा हूं, जिसके लिए खाली पास होना है उसके लिए बोल रहा हूं। ये खाली पास होना है तो 20 मार्क को ऑब्जेक्टिव एक भी रॉन्ग मत जाने दो, 20 मार्क्स जेब में, क्योंकि उधर तो मार्क करने के चांसेस नहीं है। चलो वर्स्ट के वर्स्ट सिनेरियो 2 क्वेश्चन रॉन्ग भी चले गए तो 18 मार्क हो गया। बाद में आ जाते हैं 20 मार्क का खाली ये सोलो चैप्टर्स है। अगर ये पूरा चार्ट लिया ना, चैप्टर्स को पढ़ लिया ना, तो 20 मार्क आपके जेब। चलो 20 में से इसमें भी काउंट करो, 15 मार्क मिलेगा। कितना हो गया? 18 और 15 काउंट किया तो 33 मार्क हो गया। पास तो हो ही जाओगे आप। पास में नहीं होना है, पास जिसको हो गया उसके लिए तो ये इतना काफी है। 1-2 चैप्टर और थोड़ा बहुत लिख के आओगे तो पास हो जाओगे। बट यहाँ पे अपने को पास नहीं होना है, 90 मार्क्स स्कोर करना है। पास नहीं होना मतलब पास तो होना है पर प्लस गुड मार्क्स से पास होना है, ठीक है। इसलिए तुम लोग को बोलते जाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग, जरूरी नहीं कि 90% स्कोर हो, बहुत सारे बच्चे लोग का ऐसे कमेंट आते हैं सर खाली पास हो जाए तो भी बहुत है हम लोग के लिए। तो उसके लिए ये टिप्स है कि भाई ऑब्जेक्टिव्स रट्टा मार लो सभी चैप्टर्स के, और ऑफकोर्स ये वाला चैप्टर करके जाओ और 1-2 चैप्टर ऊपर के करके जाओ, खत्म, ठीक है। चलो आ जाते हैं ये वाला चैप्टर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिया है। ये चैप्टर में से कंपलसरी एक 8 मार्क का क्वेश्चन बैठेगा मेरे हिसाब से। अभी एग्जाम जो पेपर सेट कर उसके हिसाब से बैठना चाहिए, आई डोंट नो, पर मेरे हिसाब से इसमें से 8 मार्क का एक चैप्टर, एक जो क्वेश्चन है लास्ट, आपको क्वेश्चन है नंबर 8, उसमें आपको 1 लिखना है। वो 8 मार्क का पूछेगा, 2 पूछेंगे, उसमें से 1 लिखना है। तो जो 2 पूछेंगे ना, मेरे हिसाब से इसमें से वो निकल के आएगा क्वेश्चन। लास्ट ईयर तो निकल के आया था, इस साल भी मेरे को उम्मीद है कि इसमें से निकल के आएगा। ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें से दे के रखा है, तो प्लीज इसको भी क्या करना, चैप्टर को इग्नोर मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बहुत ईजी भी चैप्टर्स है, ठीक है। उसमें अंदर से क्या क्या पढ़ना है वो ऑलरेडी मैं तुम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अंदर बोल दिया था। जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा था तभी मैंने बोला था कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, उसको क्या करना, इग्नोर मारना मतलब नहीं भी पढ़ा तो भी अपने को लिख सकते हो, अभी पढ़ लो एक बार। पर अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल वो क्वेश्चन आ गया तो मतलब आपके लिए तो भाई सोने पे सुहागा है। मतलब लास्ट ईयर तो क्या आया था, रोड पे आया था आई थिंक, जो क्वेश्चन जो रोड पे बना था 8 मार्क के लिए, बच्चे लोग तो इतना खुश हो गए ना कि 8 मार्क के लिए सर रोड ट्रांसपोर्ट पे क्वेश्चन आया था कि क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। तो भाई हाँ, कभी भी गूगली बॉल आ सकता है, पर हाँ कभी बाउंस भी आ सकता है, तो प्लीज उसके लिए क्या करना, वेल प्रिपेयर रहना। यस, चलो नेक्स्ट आ जाएगा चैप्टर नंबर 5, जो है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। जो इसका नेक्स्ट वेरिएशन बोल सकते हो आप, कि अगर मॉडर्न बिजनेस करना है, B2B, B2C, C2C एंड ऑल, तो ये एक ऑप्शन है। और उसके अलावा इसके अंदर से आउटसोर्सिंग पे जो BPO, KPO, LPO, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। आउटसोर्सिंग पे चैप्टर्स पे, ये वाले पे शॉर्ट नोट, इसमें से शॉर्ट नोट बनने की उम्मीद ज्यादा है। अगर मैं वेटेज वाइज बात करूं तो 12 से 15 मार्क का वेटेज इसको दे रहा हूं, क्योंकि विद ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां से बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव्स भी निकल के आते हैं और शॉर्ट नोट बहुत जनरली निकल के आता है। तो शॉर्ट नोट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर नंबर 5, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, जो हो गया आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग पे क्वेश्चन बनेगा ही, या तो डायरेक्ट आउटसोर्सिंग पे क्वेश्चन आएगा, या तो BPO, KPO और LPO पे क्वेश्चन बनेगा 100% बनेगा। नेक्स्ट आ जाएगा चैप्टर नंबर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। वंस अगेन बहुत पॉपुलर चैप्टर्स है, मतलब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कंपनी टुवर्ड्स अ डिफरेंट सोसाइटी ऑफ द
डिफरेंट सोसाइटी, जैसे कि हो गया उसके अंदर एम्प्लॉयज आ गया, ओनर्स आ गया, कस्टमर्स आ गया, तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी मतलब कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो डिफरेंट सोसाइटी के अंदर लोग रह रहे हैं उसके, तो वो वाला वैसे कंपलसरी एक या दो क्वेश्चन में से मैंने जो दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से आने की उम्मीद है। और अगर आप 6 में से 6 पढ़ लोगे तो भी उतना कुछ वाव नहीं है, आप अपने मन से क्वेश्चन लिख सकते हो। वंस अगेन इसका 8 से 12 मार्क का वेटेज पकड़ के चलो विद ऑब्जेक्टिव्स, बहुत इजी चैप्टर है, स्कोर कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूं मेरे हिसाब से एक शॉर्ट नोट जरूर निकलना आना चाहिए, एक नहीं दो, एक बिजनेस एथिक्स पे और एक है नथिंग बट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दोनों पे एक शॉर्ट नोट बनता है मेरे हिसाब से, तो आने की उम्मीद है, ध्यान रखना, संभल के पढ़ के जाना वो। यस, नेक्स्ट आ जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शंस। यहाँ पे दो क्वेश्चंस ऐसे है जो दो में से एक बार एक ही क्वेश्चन तो बहुत रिपीटेड पूछते हैं, मतलब दोनों में से एक एक क्वेश्चन हर साल आता है। सपोज कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर जो कंज्यूमर के राइट्स दिए, 10 राइट्स दिए आपके सिलेबस के अंदर, जो पढ़ लेना आप, 10 राइट्स दिए और उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है किसकी, कस्टमर कंज्यूमर की। तो ये दोनों क्वेश्चन में से हमेशा एक एक क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं उन लोग, तो ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। वंस अगेन इसका चैप्टर वाइज बात करूं तो 8 से 12 मार्क का क्या होगा, वेटेज होगा। लास्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि इन लोगों ने सिलेबस जो तुम लोगों को मालूम है कि तुम लोगों का नया सिलेबस है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं कि आपका ये सिलेबस हार्डली 3 या 4 ईयर हुआ है, 4th ईयर हुआ रहेगा मेरे हिसाब से, 4th ईयर भी नहीं, 3 ईयर्स 3rd ईयर ही है आपका कदा। तो अगर मैं बात करूं इन लोगों ने पूरा जो ओसी चेंज किया बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग से बदले इन लोगों ने पूरा चैप्टर्स को क्या किया, पूरे ओसी को बुक्स को क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, मतलब रिसफल किया, थोड़े बहुत चैप्टर ऊपर नीचे थे उसको रिसफल किया, पर पूरा नया चैप्टर्स जो लाया है मार्केटिंग। बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आते रहते हैं। मार्केटिंग मिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन फॉर एग्जामिनर। इंपॉर्टेंस ऑफ द मार्केटिंग, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एवरी एग्जामिनर के लिए, और वेटेज वाइज भी अच्छा दिया है। क्योंकि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल अगर आप नया सिलेबस ला रहे हो बिकॉज ऑफ दिस चैप्टर, तो ऑफकोर्स इज्जत तो देंगे इन लोग। कितना इज्जत देंगे, 15 मार्क का पकड़ के चलो बॉस, 15 से 18 मार्क का वेटेज है इसका। मतलब आफ्टर चैप्टर नंबर 4 मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो निकल के आता है चैप्टर नंबर 8 जो होगा मार्केटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होगा। इसमें से मैंने तुम लोगों को बोला कि मार्केटिंग मिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल एग्जामिनर के लिए, जो रिपीटेड क्वेश्चन शॉर्ट नोट के फॉर्म में होता है वो पूछते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द मार्केटिंग, उसमें भी 3 वेरिएशंस दिए, कस्टमर, सोसाइटीज एंड ऑल, तो उसमें से भी एक क्वेश्चन जनरली निकल के आता है। और हाँ, मेरे हिसाब से अगर लास्ट ईयर अगर इसमें से 8 मार्क का क्वेश्चन नहीं निकला है तो इस बार आने के मैक्सिमम चांस होंगे। तो प्लीज इसको क्या करना, रट्टा मार के जाना। 15 से 18 मार्क का वेटेज है, तो ये चैप्टर्स के बाद यही चैप्टर्स ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस होगा मेरे हिसाब से। तो ये हो गए जस्ट डिस्कशन ऑन द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड जस्ट वेटेज वाइज। अभी मैं बात कर रहा हूं तुम लोग का पेपर पैटर्न की। यस, कहां गया भाई, ये रहा। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बच्चे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। यस, आ जाते हैं यहाँ पे जो आपका दिया है ओसीएम का पेपर पैटर्न। क्वेश्चन टोटल 8 निकल के आएगा। देखो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट तुम लोग को पहले समझा देता हूँ। आपका 3 आवर्स का क्या होगा, पेपर्स होगा। कितने घंटे का, 3 घंटे का पेपर्स होगा। 3 घंटे में पहला तो 5 से 10 मिनट आपका करो, पेपर को रीड करो। मेरे हिसाब से जो बच्चे लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग ना बौखला जाते हैं मतलब इन सेंस ऑफ पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं ना तो उसको पहला 5 फिल इन द ब्लैंक्स आ गया ना तो लड्डू फूटने लगते हैं उसके अंदर से और पढ़ते ही नहीं है पूरा पेपर। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा पेशेंस रखना। जैसे मैं तुम लोगों को बोलो ऐसे ही फॉलो करते रहना। पहले क्या करना, पूरा पेपर देख लेना कि क्या क्या पूछा है भाई लोग ने इस बार। पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 होगा क्योंकि 8 मार्क का सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा वो। और बाजू में ना हल्का सा डॉट करना कि आपको ही मालूम गिरे कि मेरे को ये क्वेश्चन अटेंड करना है। सपोज फॉर एग्जांपल एवरी क्वेश्चन के अंदर जैसे कि तुमको मालूम है 6 में से 4 अटेंड करना है, 3 में से 2 अटेंड करना है, 4 में से 3 अटेंड करना है, तो आपको वो मालूम है कि भाई मेरे को सभी क्वेश्चन अटेंड नहीं करने जाना है। मुझे ऑप्शन दिए, उसमें से सिलेक्टेड जो मुझे बेस्ट लग रहा है, जो मुझे सबसे अच्छा आ रहा है, जिसमें ज्यादा मार्क्स मैं स्कोर कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, वो मेरे को अटेंड करना है। तो आप क्या करना, हल्का हल्का क्या करना, डॉट करते रहना कि सपोज फॉर एग्जांपल ये 6 में से 4 कौन सा बेस्ट आ रहा है, वो 4 को हल्का सा डॉट करते रहना कि हाँ भाई क्यों तुम लोग को इसलिए बोल रहा हूं कि आपका जो अपना जो माइंड है ना, दो माइंड है कि आपका माइंड है ना, जब भी आप लिखते हो ना तो बैकएंड से आपको मालूम है, एक बार पेपर आपने देख लिया है,
समझ में आ रहा है? पेपर आपने 5-10 मिनट में पूरा देख लिया है कि तो अपना माइंड क्या रीड करने लगता है, कि क्या करने लगता है, रीड करने के उसको मालूम है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने ये क्वेश्चन देखा है, मुझे वो क्वेश्चन अटेंड करना है। मतलब वो बैकएंड से प्रिपेयर होता है कि हाँ भाई प्रिपेयर होना शुरू कर देता है, प्रोसेस करना शुरू कर देता है कि भाई मुझे वो क्वेश्चन लिखना है। और जब भी आप वो क्वेश्चन में पहुंचते हो तभी अटकते नहीं हो, झपाझप क्या करते हो, लिखते हो। तो ये हमेशा क्या करना, फॉलो करना, ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। जो गुड मार्क्स स्कोर करते हैं ना 80-90 मार्क्स, वो ये बच्चे लोग की ये खासियत होती है। वो लोग पहले 5-10 मिनट बिगाड़ देंगे और बाकी लोग क्या करते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं और जो मैं बात करूं जो खाली पास होते हैं और जो एवरेज स्टूडेंट, उन लोग क्या करते हैं पहले 5 बिलियन लिखना शुरू कर देते हैं, पेपर देखते ही नहीं है। मतलब उसका माइंड रेडी ही नहीं है कि भाई मुझे अच्छा सपोज एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 अटेंड कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते ही वो सरप्राइज हो जाता है, अरे यार ये क्वेश्चन आ गया, समझ में। और बाद में टाइम सोचने में टाइम वेस्ट करते हैं 10 की जगह 20 मिनट। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं तुम लोग को? तो ये गलतियां मत करना आप लोग। पहले 5 से 10 मिनट आपको पूरा पेपर छान लेना है, उसमें से आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो टिक कर देना है। जो क्वेश्चन ऐसे टिक नहीं करना है, खाली हल्का सा डॉट करना है जो आपको ही मालूम गिरे कि मुझे ये क्वेश्चन अटेंड करना है, बाकी किसी को नहीं समझ में आए। समझ में आ रहा है कि नहीं भिड़ू क्या बोल रहा हूं कि ऊपर से जा रहा है? ये सब करके आना है। और हाँ, जब भी एग्जाम में बैठोगे तभी कसम खा के बैठना अपने अपने प्यार की कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे एक फिल इन द ब्लैंक्स भी छोड़ के नहीं आना है। एक फिल इन द ब्लैंक्स भी छोड़ के मत आना बच्चे लोग। बहुत पेपर इजी आएगा, पॉजिटिव सोचो। बोर्ड एग्जाम है, ऐसा बोखरा मत जाओ। पहले भी ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम अपने 10th में दे चुके हैं, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम दे रहे हो। पेपर नॉर्मली आएगा, खाली कॉलेज अलग रहेगी, बस ऐसा एज्यूम करो कॉलेज की एग्जाम से। ठीक है, बहुत बच्चे लोग डर जाते हैं, डरने की कोई बात नहीं। अगर आप कॉन्फिडेंस हो अपने आप को, आराम से 90% स्कोर कर सकते हो। 1-2 फिल इन द ब्लैंक्स ऊपर नीचे हो गई, टेंशन जरा भी मत लेना, उसका इंपैक्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 पे आने ही मत देना। छोटी छोटी चीजें बहुत हेल्प करेगी आपको गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए। देखो 5-5 मार्क, 10-10 मार्क अगर एक पेपर में फर्क पड़ रहा है, मतलब ओवरऑल आपका 10% का फर्क पड़ जाएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स क्या करना, हाईलाइट करके रखना जो मैं बोल रहा हूं, कान खोल के सुनना। अगर नींद में हो तो नींद पानी डालकर सुनो जान से। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वापस से वीडियो को क्या करो, पीछे करो, सुनो कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं। हर एक चीज में डिटेल में नहीं बोल सकता हूं, बट हाँ ये आप वार्निंग समझना है तो वार्निंग समझ लो। बट हाँ आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूं मैं, मेरा बेनिफिट इसमें कुछ भी नहीं है। कल आपका 90% नहीं 95% स्कोर करोगे, मुझे वो रिजल्ट का स्क्रीनशॉट भेजोगे, मेरे को कितनी खुशी मिलेगी। मुझे और तो कुछ नहीं मिलने वाला है, मेरे को खुशी चाहिए तुम लोग से। और यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये जो प्यार बनाया रखा है वो प्यार बनाते रखिए। और प्लीज बच्चे लोग, कोई आपको ईगो नहीं रखना है अपने फ्रेंड से, भाई मेरा फ्रेंड आगे निकल गया, बहुत अच्छी बात है। अप्रिशिएट करना है एवरी चीज के लिए। आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मिल रहा है तो प्लीज उसको भी फॉरवर्ड करिए अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। ठीक है, आ जाते हैं फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये ज्यादा मैं यहाँ पे लेक्चर्स लेने नहीं बैठा हूं तुम लोग का। तो जस्ट फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पेपर पैटर्न बनने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 20 मार्क का जैसे कि तुम लोग को मैंने बोला ऑब्जेक्टिव्स बनेगा, तो प्लीज इसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव्स आपका गलत नहीं जाना चाहिए। तो इसको क्या करना है, आपको नोट डाउन करके रखना है। यस, तो 20 मार्क्स से आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव्स बनेगा। इसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे, 5-5 मार्क के। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, मैच द पेयर हो गया, ट्रू फॉल्स हो सकता है, 1 वर्ड भी हो सकता है, करेक्ट सेंटेंस हो सकता है। तो ये सब हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा एक्सप्लेन द कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है, जो 8 मार्क के लिए होगा। आपको 4 अटेंड करने हैं, मतलब 6 में से, मतलब तो भी आपको 2 ऑप्शन है आपके पास। और आपका एक क्वेश्चन जो बनेगा 2 मार्क्स ईच बनेगा। टोटल 2 into 4 करूंगा तो 8 मार्क्स का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, केस स्टडी आएगा आपका 6 मार्क के लिए। वंस अगेन 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 2 अटेंड करना है, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क का बनेगा। ठीक है, बहुत ये सब इधर तक तो ठीक है, डिस्टिंग्विश तक ठीक है, कि जहां पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन लगेंगे। बाद में आएंगे ब्रीफ वाले क्वेश्चन जो अपन डिस्कस करेंगे। बाद में आएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन। आपके सिलेबस के अंदर बात करूं तो हार्डली मेरे हिसाब से, और तुम लोग को मैंने जैसे कमिटमेंट किया कि मैं एक वीडियो डिस्टिंग्विश में लेके आऊंगा, मतलब लेके आऊंगा। तो आपके पूरे सिलेबस की अगर बात करूं तो मेरे हिसाब से 5 से 10 डिफरेंस बिटवीन भी नहीं रहेंगे। मैक्सिमम मैंने बोला 10 डिफरेंस बिटवीन बोला, उसके अलावा ज्यादा तो है भी नहीं डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, तो ये डिफरेंस बिटवीन की बात करूं तो 12 मार्क का आपका डिफरेंस बिटवीन है। 3 डिफरेंस बिटवीन लिखने आउट ऑफ 4, मतलब 4 मार्क ईच होगा आपका। बाद में आएगा यहां से ब्रीफ क्वेश्चन शुरू हो जाता है, आंसर इन ब्रीफ, जहां पे आपको 2 लिखना है, 4 मार्क का होगा। वंस अगेन 4 मार्क ईच होगा इसका। आपको 3 दिया रहेगा, आपको लिखना है 2। देखो वंस अगेन बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे लोग मुझे कमेंट लिखते हैं, सर मुझे तो सभी क्वेश्चन आते हैं तो मैं सभी लिखूं? नहीं,
आप एडिशनल लिखोगे तो उसमें आपको कोई एडिशनल मार्क नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज ये कंसेप्ट निकाल दो, आपको जितना आ रहा है वो परफेक्ट लिखो, जो आ रहा है वो परफेक्ट लिखो, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत अटेंड करने जाओ। भले आपका टाइम बचा है, आधा घंटा पहले पेपर हो चुका है, तो प्लीज अपना पेपर रीड करो, पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेंड करने मत जाओ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा जस्टिफाई द स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको जस्टिफाई करना है। वंस अगेन ये आपको 4 मार्क ईच होगा, 4 पूछा रहेगा, आपको 2 लिखना है, मतलब 2 into 4 करूंगा, 4 मार्क्स ईच रहेगा, तो 8 मार्क के लिए ये होगा। बाद में आ जाएगा अपन क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वंस अगेन ब्रीफ क्वेश्चन ही बोल सकते हैं इसको, जहां पे अटेम्प्ट द फॉलोइंग 10 मार्क के लिए 2 लिखना है, मतलब 5 मार्क ईच, बॉस 5 मार्क ईच होगा। 3 दिया रहेगा आपको, 2 लिखने होंगे। और लास्ट क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर। जरा भी टेंशन मत लीजिए कि सर मेरे को दोनों 2 क्वेश्चन नहीं आया तो क्या करें। यहाँ पे बच्चे लोग बहुत डर जाते हैं कि सर 2 ही क्वेश्चन है, उसमें से सपोज कि दोनों में से दोनों क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्या करो। थोड़ा शांत दिमाग रखना उस टाइम पे, कुछ तो पढ़ा रहेगा उसके बारे में, कुछ तो सुना रहेगा, वो बारे में लिख के ऊपर छोड़ना नहीं है। और सपोज जब भी आपको क्वेश्चन अटेंड करना नहीं आता ना, मतलब सपोज के फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको, तो थोड़ा स्मार्ट बन जाने का, उसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन के अंदर पूरे 7 क्वेश्चन के अंदर उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपने लिखा है रिलेटेड थोड़ा भी, तो क्वेश्चन को क्या करो, थोड़ा मॉडिफाई करने की क्या करो, ट्राई करो आप, और लिखने की क्या करो, ट्राई करो। समझ में आ रहा है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसका मीनिंग तो तुम लोग को थोड़ा भी बहुत आ रहा है तो मीनिंग लिखो, उसका डेफिनेशन जाने दो। बाद में थोड़ा पॉइंट्स बोलो कि भाई दीज आर द पॉइंट्स कवर्ड अंडर दिस क्वेश्चंस। बाद में 1 by 1 पॉइंट क्या करो, एक्सप्लेन करो। एटलीस्ट 1 पेज का भी लिख के आओगे तो भाई 2 या 3 मार्क्स तो मिल जाएंगे। तो 2 या 3 मार्क्स क्या गलत है 0 मार्क्स से, समझ में आ रहा है कि नहीं। 0 मार्क्स अगर छोड़ के आओगे तो 0 मार्क्स ही मिलेगा, उससे जो 2-3 मार्क्स भी मिले तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। यस, तो ये लॉन्ग आंसर की बात करूं तो ये मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 4 और इस बार चैप्टर नंबर 8 में से निकलने की उम्मीद है। तो प्लीज चैप्टर नंबर 4 और 8 को इग्नोर मत करना। जो लॉन्ग आंसर होगा एक ही क्वेश्चन लिखना है आपको, टोटल 8 मार्क के लिए 2 ऑप्शंस दिए रहेंगे, 2 में से क्या करना है, एक अटेंड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको जो भी पेपर पैटर्न को रिलेटेड जो भी डाउट्स थे, चैप्टर वाइज जो डाउट्स थे क्लियर हो गए, कोई कौन से चैप्टर को ज़्यादा फोकस करना है, क्या कम करना है। तो ऐसे ही प्यार बनाते रहिए वंस अगेन। एंड अगर आपको कुछ भी स्पेसिफिक डाउट है रिगार्डिंग द एनी कंसेप्ट को लेकर तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि सर मेरी ये डाउट्स है। आपको जो भी डाउट डिफिकल्टी है शॉर्टेड आउट किया जाएगा। और यस, जाते जाते अभी भी बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज बच्चे लोग किसकी राह देख रहे हो, प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर, और उनको भी बोलो कि फर्दर शेयर करें। ऐसे ही चटपटे वीडियोस लेके आऊँगा और आगे आगे एसपी ओसी को लिए ओसी तो हो गया सॉरी, एसपी और इकोनॉमिक्स के लिए भी जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।